थोड़ा सा पहले समझाते फिर थोड़ा सा लिखाएंगे। बोर्ड एग्जाम में होने वाली साथ में बच्चों की चित्ता अब शांति से सुनिएगा, गप सप बाद में कीजिएगा। करता। प्रिंस शैतान ऑन करो जी। देखो मेरे भोले क्या है नहीं है, शांति से समझना। उधर क्या देख रहा है अंकित? देखो मेरे बच्चे, शांति से सीखेंगे समझेंगे। पहले वीडियो दिखा देते हैं ना, इसको बता देते आपको कि नहीं मेरे बाबू। हाँ सर बता दीजिए सर। देखो क्या है, समझिएगा बाबू, ये मेरा क्या बाबू ह्यूमन सेल है। शांति से समझना, ये क्या बाबू आपका एनिमल सेल है, ह्यूमन सेल नहीं एनिमल। एनिमल सेल कहने का मतलब क्या बाबू, डॉग का, रैट का, कैट का, मैं बाबू कैट का, उसके बाद रैट बाबू फाइट का नहीं मेरे बोला है ना, मैट का नहीं। मतलब जो भी एनिमल है मेरे बच्चे सारे का इसी तरह से सेल स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। हम रहे, आप रहे, कुत्ता रहे, बिलाई रहे, गाय रहे, गधा रहे बाबू, घोड़ा रहे, सबका यही है ना। यही इसी को कहते हैं एनिमल स्ट्रक्चर्स, है ना। एनिमल का सेल वाला स्ट्रक्चर्स है। एक होता है मेरे बोले प्लांट वाला होता है, तो प्लांट वाला भी पढ़ेंगे। तो ये बाबू एनिमल का क्या है मेरे बोले सेल स्ट्रक्चर था। अब जो जो नहीं किया बाबू ड्रा बाद में बाबू है ना, मैं फोटो क्लिक लीजिए कर लीजिएगा, ड्रा कीजिएगा, ठीक। मतलब क्या सर, सेल होता क्या चीज है बाबू? तो सेल क्या होता है बाबू, की भी किसी भी बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है ना, उसी को सेल कहते हैं। जैसे कल बताए थे मेरे भोले, है ना। आप बाबू जैसे बाबू आपका बिल्डिंग है मेरे भोले, तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, ब्रिक्स है बाबू, ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बनाएगा। तो इसी तरह से बाबू सेल और बाबू आपस में कनेक्ट हो के टिश्यू वगैरह बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, फिर बाबू ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। वो सब आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। पहले हम लोग सेल के बारे में देख लेते हैं, ठीक मेरे भोले। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सेल है, क्या मेरे भोले सेल है, जो आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा। ठीक रास्ते, आंख खोल के फाड़ के देखिएगा बाबू, चार गो चश्मा लगा के कुछ ना दिखाई देने जा रहा है, ठीक। तो दिखाई कैसे देगा मेरे बच्चे, इसको देखने के लिए बाबू माइक्रोस्कोप होता, वही से आपको दिखाई देगा, ठीक। हाँ, तो जब बाबू सेल के अंदर बाबू बहुत सारे बाबू सेल ऑर्गेनील होते हैं। सेल ऑर्गेनील किसको कहेंगे, इसके अंदर ये सब जो दिख रहा है ना बाबू, लेबलिंग जो किया हो इसी को ऑर्गेनील कहेंगे। सेल के अंदर वाले पार्ट को सेल ऑर्गेनील कहेंगे। सारे वर्ड याद करते चलिएगा, ठीक। तो एक सेल में बाबू अथर्व तिवारी, अनुभव तिवारी, तीन कंपोनेंट होते हैं। एक सेल में क्या होता है, तीन कंपोनेंट होता है मेरे भोले, ठीक है ना। हाँ सर, एक सेल में कितना कंपोनेंट होता है मेरे बोले, तीन कंपोनेंट होता है। क्या क्या होता है सर? सबसे पहले बाबू सेल बाहर से कवर किया हो रहता, क्या रहता है, कवर किया हो रहता। तो उसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बोले, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक मेरे बोले। जैसे बाबू आप एक बैलून ले लो भोला मेरा, आप बैलून को फुला के बाबू, है ना, बैलून को क्या कीजिए, फुला दीजिए। जैसे मान लो ये बैलून है, अब इसमें पानी भर दो, इसमें क्या करो, पानी भर दो भोला मेरा, या इसको फुला दो ऐसा करके। यस शैतान, आप ही लोग की तरह ढीठ है। बड़ी जल्दी बाबू होता है ना भोला मेरा। हाँ सर, तो देखो मेरे भोले, आप लोग से तो ये क्या हो गया, अब इसके अंदर पानी भर देंगे मेरे भोले, बहुत सारे चीज डाल दे, किशमिश डाल दो, गड़ी डाल दो, छोआ बाबू है ना, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, मैगी डाल दो, तो सब इसके अंदर रहेगा। तो ये ऊपर वाला जो कवर है ना बाबू, इसी को बाबू मान लो ये सेल होता है, तो ऊपर वाला जो ये कवर है इसको क्या कह दोगे, सेल मेम्ब्रेन कह दोगे। क्या कह दोगे मेरे भोले, सेल मेम्ब्रेन कह देंगे, ठीक। हाँ सर, इसको क्या कह देंगे मेरे भोले, सेल मेम्ब्रेन कह देंगे, समझते चलिएगा, है ना। अब सेल मेम्ब्रेन है मेरे बोले, इसके अंदर बाबू, सेल मेम्ब्रेन के अंदर चलिएगा, है ना, समझना बाबू। तो बीच में बाबू आपको एक गोला सा दिखाई देगा मेरे भोला, ये वाला गोला, ये जो पूरे गोला है मेरे भोला, इसको न्यूक्लियस कहोगे। क्या कहोगे, न्यूक्लियस कहोगे। बाकी गोला को ही छोड़ के मेरे भोले, इस गोले को छोड़ के जो भी बाकी सब रिमेनिंग पार्ट है उसको इकट्ठे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं किसको, न्यूक्लियस को छोड़कर और आउटर वाले बॉडी को छोड़कर इकट्ठे सबको मिलाकर उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो एक सेल में तीन चीज, सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाला सब पार्ट बाबू साइटोप्लाज्म हो गया,
अब बीच में एक गोला जैसा स्ट्रक्चर्स होता है मेरे भोला, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। यही 3 कंपोनेंट होता है। ठीक है ना प्रिंस? एकदम बाबू लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो माही, कि नहीं भोली? बहुत खुश है विनायक। एक गाने से वीडियो ऑन करो जी। हाँ सर, इतना तो हो गया। अब जो साइटोप्लाज्म है बाबू, उसमें बाबू बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? बहुत सारे कंपोनेंट होता है। तो अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला दीजिएगा तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। वर्ड सीखते चलना। क्या बाबू, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया प्लस न्यूक्लियस। प्लस न्यूक्लियस को जोड़ देंगे मेरे लाल, तो पूरे स्ट्रक्चर्स को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ सारे आपको बाबू, जो लिखा हुआ वो समझाते फिर बोर्ड वाला लिखवाते हैं, कि नहीं? तो भाटिज बाबू, सबसे आउटर वाला जो बाउंड्री हो गया बाबू, सरफेस हो गया, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये पूरे इकट्ठे न्यूक्लियस को जोड़ के और इस सब को जोड़ के इकट्ठे उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियस को छोड़ दोगे तो ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर्स होगा उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे, न्यूक्लियस छोड़ के। हो गया, है ना? नेक्स्ट मेरे भोले, ये है बाबू आपका न्यूक्लियस है। बीच वाला येलो वाला जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस मेरे भोले। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है ना? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है मेरे भोले। ठीक, आगे समझना। ये जो आपको केक जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ठीक, आगे वीडियो दिखाते हैं। इसको कहते हैं बाबू स्मूथ बाबू, इसको एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये ये सब वर्ड सीखते चलिए, लिखाएंगे सारा। ये जो स्मूथ वाला है मेरे भोले, इसको एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसमें बाबू बिंदी, पीला वाला बिंदी नहीं ना चिपका हुआ, वो तो ये स्मूथ हो गया। स्मूथ एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस सी आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही जो पीला वाला बिंदी है मेरे लाल, अगर इसमें आके चिपक जाएगा तो कोई भी चीज कहीं चिपक जाएगा मेरे भोले, तो वो रफ हो जाएगा भोला मेरा। तो उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों चिपकेगा, कैसे चिपकेगा, बाद में सीखेंगे, है ना बाबू? ठीक। तो अगर बाबू ये पीला वाला जो बिंदी है मेरे भोला, इसको राइबोसोम कहते हैं। पीला पीला वाला बिंदी दिख रहा है, इसको राइबोसोम्स कहेंगे, राइबोसोम्स कहेंगे। यही राइबोसोम्स बाबू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक जाएगा तो रफ हो जाएगा, नहीं चिपकेगा तो स्मूथ रह जाएगा। ठीक। अरे बाबू मान लो ना मेरे भोला, जैसे अभी आप लोग के फेस पे बाबू कोई पिंपल वगैरह नहीं है, तो एकदम चिकना है मेरे भोले, है ना? हाँ सर, कि नहीं? हाँ मेरे भोले। जैसे आज भी बाबू कल कैक्टस भरा हुआ था तो सेविंग किया भोला मेरा। हमारे यहाँ बाबू डेली कोई ना कोई बाबू जा ही रहा है ना? तो आज बाबू फिर बाबू 10 दिन पहले बाबू एगो चल बसे, फिर एगो चल बसे बाबू, तो फिर बाबू बाल साफ करवा के आए। लगता है इस साल बाबू बाल मेरे सर पे नहीं आएगा, है ना मेरे भोले? डेली बाबू मार्च महीना में वो कोई ना कोई बाबू चाहिए रहे भोला, क्या करोगे, जाने वाला का रोक है जी, है ना? तो बाबू मान लो भोला मेरा एकदम स्मूथ है, कोई बाबू है ना पिंपल्स वगैरह नहीं बाबू, तो क्या कीजिएगा, आपका स्किन स्मूथ है मेरे भोले, और उस पे भोला मेरा अगर पिंपल्स वगैरह आ जाएगा भोला मेरा। हाँ मेरे भोले बताते हैं बाबू, साइटोप्लाज्म के अंदर सारा होता है, सीखो ना, अभी वीडियो दिखाते हैं, है ना? तो अगर बाबू आपके फेस है मेरे भोले, तो अगर पिंपल्स वगैरह आ गया, क्या आ गया मेरे भोले, पिंपल्स आ गया, तो ऐसे हाथ रखेगा बाबू तो आपका फेस कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। कुछ नहीं बाबू, मेरे मासूम वाला चेहरा मेरे भोले था, स्मूथ है, चिकना है मेरे बच्चे। तो वही बात यहाँ है, राइबोसोम अगर जाके चिपक गया इसमें रेड वाले में बाबू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो रफ हो गया, नहीं चिपका मेरे भोले तो स्मूथ हो गया। इतना हो गया, है ना? नेक्स्ट मेरे भोले बाबू, श्रेयास बाबू, अब वैष्णवी, इधर उधर नहीं देखना वैष्णवी। आगे मेरे भोले, ये वाला जो आपको जिग जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये ब्लू टाइप का यहाँ पे भी दिख रहा है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहेंगे। ठीक है ना? सबका फंक्शन बताएंगे, अभी आप पहले नाम सीख लो। ये क्या हो गया बाबू मेरे, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक मेरे बच्चे, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोले, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ये बीच वाला न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया, है ना? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया स्मूथ वाला, यही राइबोसोम चिपक गया रफ वाला, ये पीला पीला जो बिंदु है ये राइबोसोम्स हो गया। ठीक। नेक्स्ट बोला, ये बाबू आप लोग चटाई वगैरह बाबू देखे होगा, डंटा जैसा रहता है मेरे लाल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाबू, डंटे जैसे, इसको सेंट्रियोल कहोगे। क्या कहोगे मेरे बोले, सेंट्रियोल कहोगे, है ना?
इसको क्या कहेंगे मेरे भोले, सेंट्रियोल कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बोला यहाँ बाबू फूल जैसा स्ट्रक्चर से मेरे लाल, ये देखो रे ग्रीन ग्रीन, इसको गोल्जी बॉडी कहोगे। क्या कहोगे, गोल्जी बॉडी, है ना। ये जो आपको स्ट्रक्चर ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसको गोल्जी पढ़ेंगे, गोल की नहीं पढ़ेंगे, इसको गोल की नहीं पढ़ेंगे, है ना। मसाला बहु लाल मिर्च काला मिर्च नहीं करना है कि सर काला मिर्च उसको पढ़ेंगे। सौम्या शैतान कहाँ इधर उधर कर रही हो जी। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भोले, गोल्जी बॉडी, GOLGI, गोल्जी दुर्गा, है ना। ये अंदर वाला सारे स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म, कौन सा, साइटोप्लाज्म। ठीक, ये होता है बाबू पेरोक्सीसोम होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर ग्रीन वाला दिख रहा है मेरे लाल, ये क्या बाबू, पेरोक्सीसोम है ना। अंदर ये वैकेंट स्पेस है, ये थोड़ा सा क्या बाबू, खाली स्थान है, जो खाली स्थान है उसको वैक्यूल कहोगे। प्लांट सेल में यही वैक्यूल बड़ा होगा, एनिमल सेल में बाबू ये वैक्यूल क्या है, छोटा है। अभी आपको सिर्फ नाम बता रहे हैं, काम बाद में बताएंगे, पहले नाम सीखो, पहले नाम सीखो फिर काम सिखाएंगे। कि नहीं यार, वही बाबू चेन्नई ए थर तिवारी ऐसे कैसे जी, और वही सर स्टोन करो जी। ठीक, तो ये जो खाली स्थान होता है बाबू, सेल के अंदर कुछ खाली वैकेंट स्पेस होता है, वैक्यूल मींस वैकेंट स्पेस होता है। ठीक, नेक्स्ट मेरे बोले यही बाबू बिंदी जो यही लाइसोसोम है, क्या मेरे बोले, ये बाबू गोला है मेरे बोले, इसको लाइसोसोम कहते हैं, सुसाइडल ऑफ द बैग बाबू, है ना। सेल के आत्म बाबू सुसाइड बैग किसको कहेंगे, तो लाइसोसोम को कहेंगे। पावर हाउस ऑफ बाबू सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया कहेंगे। ठीक, तो सारे हो गया बाबू। आउटर वाला सरफेस सेल मेम्ब्रेन, ये जो रेड वाला दिख रहा है दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम, ये जो अंदर में गोला दिख रहा है बाबू न्यूक्लियस हो गया। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड वैक्यूल बाबू, है ना। ये बाबू ग्रीन वाला स्ट्रक्चर सो बाबू पेरिक्सोसोम होता है बाबू मेरे। ये वाला अंदर वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है इकट्ठे उसको साइटोप्लाज्म। ये हो गया गोल्जी बॉडी, गोल की नहीं पढ़ना। ये हो गया सेंट्रियोल हो गया मेरे बोले। ये येलो वाला बिंदी जो दिख रहा है राइबोसोम हो गया। ये बिंदी इसमें चिपक जाएगा मेरे लाल तो रफ एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा देंगे, RER का मतलब। अंदर वाला वो न्यूक्लियस हो गया। ये वो छोटा छोटा जो डंटी दिखाई दे रहा है इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहोगे। ये हो गया SCR बाबू, स्मूथ वाला आई बाबू, पावर हाउस ऑफ द सेल बाबू माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। ठीक सर, तो इतने सारे आपके क्या होते हैं मेरे भोले, कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। कि नहीं पूजा, मन से पढ़ेंगे मेरे भोले। इसी को बाबू ये आपका हुआ। अब इसमें कुछ कुछ का बाबू फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। क्या करना है मेरे बोले, फंक्शन पढ़ना है ना। हाँ सर, सीखेंगे मेरे भोले। कहा गया कि नहीं, बायोलॉजी। ठीक, देखो मेरे भोले अभी एक बोर्ड और अभी है, इसी ने अनाउंस करो जी, पिटाई खोज रही जी, अब खोज रहा है जी। देखो मेरे भोले, समझाते हैं, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो ये क्या बाबू, यूक्रियोटिक सेल है। एनिमल का बाबू यूक्रियोटिक सेल होता है, बैक्टीरिया में प्रोक्रियोटिक। तो ये वाला क्या है, प्रोक्रियोटिक में कुछ होता ही नहीं मेरे बोला। देखो गोला बना दो, इसमें से धागा धागा लपेट दो, हो गया प्रोक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक में कुछ नहीं होता है ना बोला मेरा, उसमें ज्यादा कोई झंझट नहीं है। बैक्टीरिया वगैरह में प्रोक्रियोटिक होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बाबू मेरे, है ना। तो इसलिए इसको बाबू है ना टेंशन नहीं लेना, ये आसान है बाबू मेरे। यही बैक्टीरिया का बाबू प्रोक्रियोटिक सेल होता है ना। नेक्स्ट मेरे भोले, हम लोग को पढ़ना है बाबू एनिमल वाला। एनिमल में बाबू कुत्ता बिलाई बाबू, है ना, गधा घोड़ा, है ना। स्कूल के प्रिंसिपल बाबू हम लोग आप लोग सब मेरे भोले, सबके पास ऐसा के रहेगा, है ना। सब सारे के पास यही वाला रहेगा। ठीक, तो ये जो दिख रहा है बाबू दिस इज कॉल्ड एनिमल सेल, दिस इज कॉल्ड मेरे भोले एनिमल सेल। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भोले, कि नहीं, सर देखो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है बाबू, यही क्या बाबू मेरे एनिमल सेल है ना। तो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है बाबू। सेल में मान लो थैला मेरे लाल, थैला के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट है बाबू उसी को ऑर्गेनील कहोगे। क्या कहोगे, ऑर्गेनील कहोगे। अब इसको थोड़ा जूम करते, क्या करते बाबू, संस्कार शैतान डाउट था, नीचे देख रहा, कुटिया देंगे संस्कार शैतान, नीचे देख रहा। इसको थोड़ा जूम करो, क्या करेंगे बाबू, इसको जूम करेंगे, सेल को जूम करेंगे।
तो जब जूम जूम करेंगे मेरे भोले तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट दिखाई देंगे। देखो जूम किया है ना, तो ये जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है बाबू, यही सब है बाबू जो अभी आप लिखे। छोटा छोटा बिंदी दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा बिंदी दिखाई दे रहा बाबू, बिंदी, यही सब बाबू आपका क्या बाबू, राइबोसोम्स है। क्या मेरे बोले, राइबोसोम्स है। ये जो कैप्सूल जैसा रेड रेड दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड बाबू माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या मेरे बोले, माइट्रोकॉन्ड्रिया है। ठीक। ये आपको बाबू है ना ब्लू टाइप का थैला वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बाबू लाइसोसोम है। ये क्या मेरे बोले, लाइसोसोम है। ठीक। ये केक वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है बाबू, यही आपका गोल्जी बॉडी है। क्या मेरे बच्चे, गोल्जी बॉडी है। ठीक। बीच में जो गोला दिखाई दे रहा है मेरे भोले, ये आपका न्यूक्लियस है। क्या मेरे बच्चे, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस चारों तरफ घिरा हुआ है केक लाइक स्ट्रक्चर से, तो यही एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो केक जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी में बाबू जो राइबोसोम्स है बाबू, आके चिपक जाएगा बाबू, तो सरफेस कैसा हो जाएगा बाबू, अप डाउन हो जाएगा, है ना। तो उसको इसी का ये एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब चिपक जाएगा तो ये रफ हो जाएगा, जहां नहीं चिपकेगा वो स्मूथ रह जाएगा। ठीक। तो ये सारा सेल का क्या स्ट्रक्चर है मेरे बोले। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे बाबू, तो डीएनए आरएनए, है ना। आप अपने पापा जी का बेटा हो बाबू, कैसे पता चलेगा, तो वही डीएनए चेक होगा, आधार कार्ड से नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, कि आधार कार्ड से बाबू पता चलेगा कि हम अपने पापा जी के बेटे हैं, वो सबसे नहीं पता चलता। मयंक शेखार, इधर देखो मयंक शेखार, उधर क्या देख रहा है जी, है ना। तो आप अपने पापा मम्मी के बेटा बाबू, बेटा बेटी हो, कैसे पता चलेगा, यही डीएनए आरए बाबू मैच होगा। अगर मैच हो गया बाबू तो समझो कैच हो गया, और नहीं मैच हो गया बाबू तो मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है ना। ठीक है ना, तो यही होता है बाबू, कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होता है बाबू, डीऑक्सी न्यूक्लियोरिक एसिड होता है। ठीक। ये बाबू न्यूक्लियस के अंदर हम लोग पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, न्यूक्लियस के सेल के अंदर गए। सेल के अंदर बाबू न्यूक्लियस गए, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ आपको न्यूक्लियस के अंदर वाला दुनिया दिखा रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर वाला दुनिया मेरे लाल, ये सब क्रोमोसोम होता है। ये सब थोड़ा सा और बड़ा हो जाओगे तो सिखाएंगे, है ना। ये हो गया, यही न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, यही न्यूक्लियोलस है। यही क्या बाबू, न्यूक्लियोलस है। यहीं से राइबोसोम बाबू, है ना, चलेगा। ये जो बाबू चल रहा है मेरे लो, है ना मेरे भोले, येलो येलो, वो कहाँ कौन निकल गया, राइबोसोम निकल गया। न्यूक्लियोलस से कौन निकल गया मेरे भोले, राइबोसोम से निकल गया, है ना। ये न्यूक्लियोलस है मेरे भोले। तो क्या होगा बाबू, राइबोसोम बाबू प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस होगा, यही राइबोसोम बाबू न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियस से बाहर निकल गया। ये न्यूक्लियस से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। यही राइबोसोम बाबू जाके देखो चिपक गया इस पे। तो जब जाके चिपक गया मेरे बोले, तो ये रफ वाला एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। जिस पोर्शन पे चिपकेगा उसको रफ कहेंगे, जहां पे नहीं चिपकेगा मेरे बोले उसको स्मूथ कह देंगे। कौन सा कह देंगे, स्मूथ कह देंगे, है ना। तो ये है बाबू स्ट्रक्चर सब, क्या मेरे बोले, सेल है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। कि नहीं भरो, न्यूक्लियस छोड़ के, है ना। तो देखो यहाँ पे चिपक गया बाबू, दाना दाना जैसा मेरे भोले, है ना। ये दाने दाने जैसा चिपक गया, तो ये रफ वाला हो गया। क्या हो गया, रफ वाला हो गया। इधर पोर्शन पे नहीं चिपका मेरे भोले। तो ये देखो मीनिंग बाबू, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर, याद हो गया, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे भोले। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोले, आगे बाबू। आज यहाँ पे नहीं ना चिपका हुआ जी, यहाँ पे बाबू मान लो बाबू पिंपल्स वगैरह नहीं निकला आपके फेस पे बाबू, तो स्मूथ रहिएगा। तो ये क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर हो गया। कि नहीं मेरे बोले, एससीआर, आर ई आर का मतलब बाबू समझ गया, बोला मेरा सिद्धांत। आर ई आर मतलब बाबू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर मतलब बाबू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो इस सब पे नहीं ना चिपका, एकदम चकाचक कैले बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट मेरे भोले, आगे ये सब बाबू, है ना। बाकी ये सब बाबू गोल्जी अपैरेटस है, प्रोटीन में है बाबू, प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा मेरे भोले, है ना। लाइबोसोम राइसोसोम वगैरह आएगा। चलो नेक्स्ट मेरे बाबू, अभी 12 मिनट बच रहा है, फटाफट इधर लिखो, बाकी फिर इसको आगे बताएंगे आपको, है ना बाबू। गोल्जी अपैरेटस पीला वाला दिख रहा है ना बाबू, यही आपका क्या है, गोल्जी अपैरेटस है बाबू, गोल्जी बॉडी। ये जो येलो वाला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी बाबू मेरे, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, है ना। चलिए अब उधर वाला बाबू फटाफट पहले इधर वाला लिखिए, इतना जो आपको अभी पढ़ाए मेरे भोले वही यहाँ पे लिखा हुआ, शुरू हो जाओ। जो बाबू अभी आपको पढ़ाए उतना बाबू लिखिए पहले, फिर समझाते हैं सिखाते हैं। कि नहीं मेरे भोले, जल्दी कीजिए। जल्दी लिखे मेरे भोले, जितना आपको पढ़ाए बाबू, है ना।
तमिल लैंग्वेज में मेरे भोले सारे वही लिखे हैं। गोल्जी अपार्टस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। शुरू हो जाए बोला मेरा। जल्दी लिखे मान्या लक्ष्य भोली। कोई नहीं है बाबू चक्कर में हमारे बच्चे के टक्कर में। मंडे को सबका लिस्ट तैयार कर देंगे मेरे बोले, जिसका जिसका प्राइज आया है, और उसके बाद एक दिन आपको भेज देंगे बोला मेरा। सूर्यान शैतान क्या कर रहा है जी? है ना बाबू, 15-20 हजार हो ही जाएगा, 10-15 हजार बोला मेरा सबको बाबू। किसी का 400 है, किसी का 200 है, किसी का 600 है, गर्दा किए वही सब शैतान। उसके बाद बाबू टेस्ट वाला बाबू। बाबू सब बच्चा लगभग भेज दिया बाबू रिजल्ट वगैरह। अब किसी का अब नहीं ना रह गया जी। जल्दी लिखिए बाबू, बिना लिखे हुए लीव नहीं होना है। उसके बाद समझाएंगे बाबू अनुभव तिवारी। इसको लिखो तेजी से, फिर समझाना भी है। गणेश शैतान वीडियो ऑन करो। ये तो मेरा फोटो पे माला चढ़ा देगा। 2 आदमी का फोटो पे माला चढ़ चुका है इस मंथ में भोला मेरा। मार्च मंथ बहुत खतरनाक था बाबू, बहुत चीज दे के गया है। विश्व कप आपको दिला दिया बोला, विश्व युद्ध करवा दिया है ना बोला। लाइन में लगा दिया सिलेंडर के लिए बोला। गर्मी, जाड़ा, बरसात, आप लोग का रिजल्ट, एग्जाम सब मार्चे में हो गया। जल्दी लिखिए। देखो संस्कार मेरे बोले, इसको डाउट था यही सब में। लिखिए राशि। कोई नहीं है टक्कर में बाबू, कोई नहीं है चक्कर में मेरे बोले। राशि के टक्कर में मन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए बाबू। आप लोग को बोला बाबू बीच बीच में कॉमेडी करिए देते हैं। शैतान मयंक शेखर पीछे क्या देख रहा है? मयंक शेखर बगुला बना हुआ रहता है हमेशा। देखो चुपचाप। देखो मयंक शेखर बड़ा होते जा रहा है शैतान, अब बाबू पीछे देखते रहता है। फिर पीछे देख रहा है मयंक शेखर। लिखा मयंक शेखर बाबू। जल्दी लिखो मयंक शेखर। पीछे देखते रहता है। सिमरन बोलिए, ऊपर क्या गप कर रही हो? लिखो जल्दी। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। पीसी कौन है जी? एफपीसी मेरे बोले ऑन करो जी। लिखो जी पीसी बोला मेरा। सिद्धांत मेरे बोले। लिखो पूजा। तो जो भी फ्रेंड है बाबू, जल्दी जल्दी सब सबको बुला बुला के लाओ बोली। तब ना हम लोग बाबू सेंचुरी पूरेंगे। अभी तो हम लोग सेंचुरी भी ना पूरे हैं बोला बाबू, यहीं पे लटके हुए हैं। बोलो जी तृप्ति तन्मय। सर मैंने आपको कंटेंट भेजा है, वो देखिए ना उसको रेफलेक्शन। अच्छा ठीक मेरे बोले, देख लेंगे बाबू, लिखने दीजिए नहीं सबको। सारे देख। प्लीज बोली सर उसका एक्सप्लेनेशन। क्या है जी? ईबर वर्ल्ड इवॉल्विंग साइंस मैक्सिमम तो इसमें आपको हीट ट्रांसफर सब तो पढ़ाइए दिया गया। मेजरमेंट, टाइम, मोशन सब तो पढ़ा दिया बाबू। लाइफ प्रोसेस एनिमल, लाइफ प्रोसेस प्लांट सब तो पढ़ाइए दिए जी। लाइट साइड हो बचल कुछ इसमें बोली। सर सिंक। एडोलोसेंस बाबू अगर ये ना कुछ दिन पहले पढ़ाए जी। रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस मेरे बोले। रिप आपको नहीं पढ़ाया तो पढ़ाएंगे मेरे बोले। रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडो नहीं पढ़ाए तो पढ़ाएंगे मेरे बोले। सर इसके बाद वही पढ़ाइए। मेरे बोले सब चैप्टर आपका हो गया तृप्ति तन्मय। नीचे से शुरू करो, सब हो गया। अर्थ, मून, सन बाबू शाम वाले बैच जी में पढ़ाए थे। लाइट साइड हो अवर ये पढ़ाए। देखा। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। जो जो बच्चे का 2-2 क्लास लग रहा है वो जल्दी से तेज होगा। लिखो मेरे बच्चे, जल्दी लिखिए जी। कल आप लोग के इंग्लिश की क्लास लगेगी बोला मेरा। 11 to 12, 12 to 1 बाबू। कल आप लोग के इंग्लिश की क्लास लगेगी। अपने अपने टाइम पे कीजिएगा। जिसका बेस गड़बड़ है मेरे बच्चे तो 2 घंटा कर लेना। जिसका बेस ठीक है बाबू वो 1 घंटे करना। कि नहीं बोली? अब इसमें कौन कौन 2-2 घंटा करेगा मेरे बोले?
बता देंगे बाबू मेरे जैसे। बाबू आप लोग देख, जिसको बाबू पढ़ने में इंटरेस्ट है, मजा आता है सर, 2-2 घंटा कर लो, दिक्कत क्या है। नहीं तो आप लोग को बता देंगे मेरे बोले। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो मेरे बोले। अनुभव तिवारी, जो अभी आपको बताएं सिखाएं वही सब लिखा हुआ है मेरे बोले। पढ़ के बता देते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ सेल बाबू अदर देन न्यूक्लियस विच इज हैज वेरियस कंपोनेंट लाइक एंडोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, गोल्जी अपरटस रहेगा, लाइसोसोम रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, राइबोसोम रहेगा और भी ईटीसी रहेगा। यूजुअली साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बाबू दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को जोड़ के बाबू दोनों को प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियस हटा दोगे तो उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्टांस लाइक मिनरल साल्ट, उसमें बाबू है ना टाटा साल्ट भी रहेगा मेरे बोले, पानी भी रहेगा, ऑर्गेनिक सबस्टांस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट प्रेजेंट बाबू, है ना, बहुत सारे चीज रहते हैं बोला मेरा, है ना। सेल को भी एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियस क्या? न्यूक्लियस इज डिस्कवर बाय बाबू, है ना, बोला मेरा विनायक बाबू इन 1831। कि नहीं बोला विनायक? न्यूक्लियस इज डिस्कवर बाय आपके द्वारा राशि लिख दीजिए। राशि न्यूक्लियस इज डिस्कवर बाय राशि, है ना। रॉबर्ट ब्राउन है मेरे बोले, विदेशिया है, रॉबर्ट ब्राउन है, इंडिया वाला नहीं है। कि नहीं मेरे बच्चे? इन 1831। शेप कैसा होता है बाबू? गोलाकार होता है मेरे बोले, नहीं तो इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल समझते बाबू? अंडा। इलिप्टिकल बाबू अंडा टाइप का शेप मेरे बोले, है ना। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इनसाइड बाबू, है ना। सेल के अंदर जैसे आप लोग का सारा कंट्रोल कौन करता है कि कखनी मैगी खाना, पिज्जा बर्गर बाबू खाना, सब दिमाग। तो इसी तरह बाबू सेल का दिमाग न्यूक्लियस हो गया, है ना। उसी को इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं बाबू। अब इतने सारे पार्ट में बाबू सबसे बड़ा न्यूक्लियस ही होता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सारे ऑर्गेनेल में बाबू न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है। जितने भी सेल के अंदर कंपोनेंट है बाबू, उसमें सबसे बड़ा कौन? न्यूक्लियस। कौन सा मेरे बोले? न्यूक्लियस मेरे बोले, है ना। इसमें आगे और भी थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताएंगे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, ठीक थैंक है यू मेरे सर। बोले, बाय सर। बाय जी सर। लीजिए जिंदगी। बाय 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 सर। आईसीएसई यूपीएससी गोल करेंगे फिनांडो में। बाय सर।